33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। यहाँ पर जो भागफल आ रहा है वो आ रहा है एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्या आ रहा है, इसमें शेषफल नहीं बच रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि हमको अगर बोल दिया जाए कि 5 को अगर 2 से भाग दो, ठीक है, 5 को किस संख्या से भाग दोगे कि भागफल 25 आएगा। अब 5 को हमको भाग देना है तो हम 2 से अगर इसको भाग देते हैं तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो इसीलिए हम 5 को 2/10 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 5 गुने 10/2 5 25, ये आ गया, इस तरह से आया, इसमें शेषफल नहीं आता है। तो इसीलिए हमको 33 को भाग देना है, ठीक है। तो 33 को किस संख्या से भाग देंगे, तो उसको हम मान लेते हैं x और y, x/y, ये इसको एक संख्या मान लेते हैं। इससे हम 33 को भाग दे रहे हैं, कितना आ रहा है, 55। अब लिख देते हैं 33 गुने y/x बराबर 55। अब इसको हम उधर ले गए, y/x बराबर 55/33, लेकिन हम भाग किससे दे रहे थे, x/y से दे रहे थे। तो y/x है, तो इसको फिर से हम पलट देते हैं। इस साइड अगर इस साइड वाला को ऊपर लगे, नीचे लगे, तो उधर वाला भी हो जाएगा, नीचे ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 11 तिया 33 और 11 पचे 55। तो आपका जो संख्या आया 3/5 आया। अगर 3/5 से आप 33 को भाग दीजिएगा तो 55 आएगा। अब इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 33 भागे 3/5, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं 33 गुने 5/3, 11 तिया 33, तो 11 पचे 55, ये आ गया। 0, 3, 4, 7, 9 और 5 अंकों से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ये जो अंक दिया हुआ है 0, 3, 4, 7, 9, 5, ठीक है, इससे सबसे बड़ा संख्या बनाना है और सबसे छोटा संख्या बनाना है और दोनों का अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या इससे यह बनेगी कि सबसे पहले सबसे बड़ा को लिखना है 9, फिर 7, 5, 4, 3, 0। अब छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना हो कि सबसे पहले सबसे छोटी को लिखना हो। तो 0 सबसे छोटा है, लेकिन अगर इसको लिखते हैं तो सिर्फ 5 अंकों की संख्या बनेगी, क्योंकि किसी संख्या के अंक के बगल में दाहिने से बाएं साइड में 0 रहता है तो वो काउंट नहीं होता, गिना नहीं जाता, इसीलिए उससे बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे, उसके बाद छोटी। तो 3, 0, 4, 5, 7, 9। अब इसको घटा देते हैं, 10 में से 9 गया, 1 यहाँ बचा, 12, 7, 5, 12, यहाँ बचा 3, 8, 5, 13, यहाँ बचा 0 हो गया, 7, 9 में से किया तो 6, ये उत्तर हो। 12, 20, 24 का सर्वनिष्ठ या उसको उभयनिष्ठ भी बोला जाता है गुणनखंड है। तो सबसे पहले 12 का गुणनखंड निकालते हैं, फिर 20 का, फिर 24 का, ठीक है। तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 तिया 12। इसका 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 1 गुना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 गुने 3। अब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने, सर्वनिष्ठ गुणनखंड हमको निकालने के लिए क्या करना होगा कि देखना होगा कि सब में बराबर बराबर कौन सेम कौन सा है। एक सब में सेम है, ये 2 सब में सेम है, ये भी 2 सब में सेम है। तो इसका सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये इसका सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा। जो नीचे जो संख्या दिया गया है
इसमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले देखते हैं, ये 4/9 है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो निकलेगा 2/3। ठीक है, ये भी परिमेय है। इसको सॉल्व करने पे कितना आता है? तो ये हो जाएगा 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 कैंसिल हो जाएगा 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 4 इसका बाहर आएगा। ठीक है, ये है भाज्य संख्या है, भाज्य है। इसको करेंगे तो 2 है अभाज्य है, क्योंकि ये सिर्फ 2 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए अभाज्य संख्या है। वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है? तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाजक कितना है मेरा? भाजक है 15, भागफल भी 15 है, और शेषफल कितना बच रहा है? 5। 225 जोड़ 5 कितना हो जाएगा? 230। ये हो गया अभिष्ट संख्या, वही अभिष्ट संख्या। जिसको 15 से भाग देने पर भागफल 15 आएगा और शेषफल 5 बचेगा।